वेलकम टू अलसदात मशीन्स। अलसदात मशीन्स की एक और नई वीडियो में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सीकियो जुनूमी 8200 मॉडल पर एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका। याद रखें, ये तरीका आप जुनूम के 8100 मॉडल, 8200 मॉडल और 8300 मॉडल, यहाँ तक कि आप 8000 मॉडल पर भी यही तरीका आजमा सकते हैं। इन सब के जो एम्ब्रॉयडरी करने का तरीके हैं वो सेम हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। वीडियो आप लोग आखिर तक देखेंगे तो ही आप लोग सीख जाएंगे। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि एम्ब्रॉयडरी करने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों का होना लाजमी है। एक होती है डिस्क जिसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, उसका होना आपके लिए लाजमी है। और आपके लिए होना चाहिए सिल्की धागे, रेशमी धागे जिसे कहते हैं, उनका होना भी आपके लिए लाजमी है। और दूसरी बात, आपके लिए इस फुट का होना भी लाजमी है, इसे पी फुट कहते हैं। तो अब मैं ये सामान लगाकर आप लोगों को इस पर एम्ब्रॉयडरी चलाकर दिखा दूंगा। इसी मशीन की जो दूसरे डिज़ाइंस हैं, यानी मैं इन डिज़ाइंस की बात कर रहा हूँ, जो इसके ऊपर वाले डिज़ाइंस हैं, ये किस तरह बनाए जाते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, हमारे चैनल पर अपलोड की गई है। उसी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और साथ में जिन मशीनों के टच काम नहीं कर रहे हैं सही से और उनके जो टच की सेटिंग्स हैं, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मशीन को खोल देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने ये वाली फुट जो है वो निकालनी है। किसी पेचकस की मदद से आप निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पर मैं ये वाली फुट निकाल कर पूरी निकालनी है आपने। याद रखें, ये फुट जो है ये फोल्डिंग वाली है, तो ये बीच में भी निकलती है, जैसे कि ये रेड बटन दबाने से ये निकल जाएगी इस तरह, लेकिन आपने इसको मुकम्मल निकालना है। और उस फुट को निकालने के बाद आपने ये फुट लगा देनी है। और फिर इसको हल्का सा आपने टाइट करना है, ज़्यादा सख्त नहीं। तो फिर यहाँ पर धागा डाल देते हैं। शुरू से ये धागा जो है ये दूसरी तरफ डाला गया है। और एम्ब्रॉयडरी के लिए कोशिश कर लें कि इसके जो धागा है आप लोग ऊपर डाला करें। एक एक्स्ट्रा मैंने जो इसका धागा डालने का ऑप्शन है वो मैंने एक एक्स्ट्रा भी रखा है अपने पास, तो मैं इसमें डाल देता हूँ ये धागा। यहाँ पर धागा आप लोगों ने यहाँ डालना है। सब स्टेप में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट सुई में डाल देनी है। इसके धागे को आपने डायरेक्ट सुई में डालना है और इसके बाद मशीन स्टार्ट कर देना है जी। तो यहाँ पर ये धागा डल चुका है। और नीचे का जो बॉबिन वाला तरीका है वो भी मैं एक दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते कि ये किस तरह भरे जाते हैं। याद रखें, जापानी मशीन जिनके प्लास्टिक वाले शटल होते हैं उनमें सभी का यही तरीका है। आप लोगों ने इस धागे को उल्टे हाथ में पकड़ना है और यूँ खोल देना है क्लॉकवाइज, यानी जैसे कि घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो बाएं जानिब से दाएं जानिब घूमती हैं। तो आपने इस फिरकी या बॉबिन को भी उसी तरह रखना है कि ये उल्टे हाथ की तरफ खुल सके। अगर ये इस तरह होगी, सीधे हाथ की तरफ खुलेगी, तो ये काम नहीं करेगी। इसके धागे को हमेशा उल्टे हाथ की तरफ ही खुलना चाहिए। और फिर यहाँ पर रख कर बीच में एक छोटा सा कट है। यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस वीडियो को। यहाँ देख लें आप लोग, यहाँ पर एक छोटा सा कट है, उसमें आपने घुमा देना है और फिर छोड़ देना है और फिर वापस धागे को अपनी जगह पर सेट कर लें। नीचे से धागा जो है वो उठ चुका है, तो अब इस पर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं। और फ्रेम में इसमें सेट कर देता हूँ। याद रखें, फ्रेम में जो भी कपड़ा आप लोगों ने रखना है उसको हमेशा सख्त होना है, यानी इसको हमेशा सख्त होना चाहिए। अगर ढीला होगी तो फिर काम मज़ेदार नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसको आप लोगों ने ऊपर करना है लीवर को, और यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ इस हिस्से में आप लोगों ने इसकी फ्रेम जो है वो इंस्टॉल करनी है, यानी डाल देनी है। तो फ्रेम लगाने के बाद इसका जो पेच है वो भी आप लोगों ने हल्का सा बंद करना है। और कोशिश कर लें कि मशीन के नीचे बुकरम या फिर कागज़ का टुकड़ा रख लें ताकि इसकी जो सफाई है वो बरकरार रह सकें। और
चूँकि यहाँ पर ये तमाम स्टेप्स मैंने मुकम्मल कर दिए हैं, अब बारी है डिस्क डालने की। तो डिस्क डालने के लिए ये वाली जगह है। याद रखें, जब आप लोग डिस्क सिलाई मशीन में डालते हैं उस वक्त भी मशीन का बंद होना ज़रूरी है, और जब आप वापस ये डिस्क निकालेंगे तो उस सूरत में भी मशीन का बंद होना लाजमी है। अगर आप लोग इस तरह नहीं करेंगे, चलते हुए मशीन से डिस्क निकालेंगे, तो इससे मशीन के किट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ख़राब हो सकती है। तो मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ इसकी डिस्क और स्टार्ट कर देता हूँ मशीन। जैसे ही आप मशीन स्टार्ट कर देंगे तो ये सबसे पहले अपने सिलाई वाली ऑप्शन पर खड़ी होती है। तो आपने इस वाली जो फोल्डर है इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपको इसकी जो एम्ब्रॉयडरी वाली फंक्शंस हैं वो नज़र आएंगे। अब अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये एम्ब्रॉयडरी यहाँ से चेंज नहीं होती, तो इसका दूसरा तरीका है। यहाँ पर स्क्रीन में इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया जिससे आप इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो चेंज कर सकें। तो इसका ये तरीका दिया गया है कि पीछे का जो पावर बटन है आपने इसको ऑफ़ करना है और वापस ऑन करना है। तो जैसे ही ये मशीन ऑन हो जाएगी आपने वापस वही बॉक्स प्रेस करनी है। इस तरह इसके जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसका धागा चेक कर लेता हूँ एक बार, इसका ढीला आ रहा है या फिर मज़बूत। इसको नॉर्मल होना काफ़ी लाजमी है, अभी ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर पीछे एक बटन होती है जो एम्ब्रॉयडरी बनाते वक्त आप लोगों ने इसको ज़रूर प्रेस करना होता है। यहाँ इस तरफ ये वाली बटन, इस बटन को आप लोगों ने लाजमी फिर प्रेस करना है। जी, तो मैंने उस बटन को प्रेस कर दिया है और मशीन भी वापस सीधे रख दी है। तो अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है ये इतनी स्लो की होती है। तो देखिए, ये ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो कंप्यूटराइज होती है, यानी जहाँ पर डिज़ाइन खुली होगी तो मशीन तेज़ चलेगी, जहाँ पर मशीन का जो डिज़ाइन है वो तंग होगी तो ये आहिस्ता चलेगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा दूँ। मशीन की जब एम्ब्रॉयडरी वाली सिस्टम चलती हैं तो ये बटन काम नहीं करती। अब ये स्लो तेज़ इसी तरह होती रहेगी। जब इसके एक स्टेप मुकम्मल हो जाए एम्ब्रॉयडरी करने की तो ये ख़ुद ब खुद रुक जाएगी, और फिर इसके जो धागा है वो चेंज कर देंगे। एम्ब्रॉयडरी बनाने के लिए इसका वक्त होता है। जिनोम 9500 मॉडल में तो खुसूसी वक्त दिखाया जाता है कि ये इतने मिनट में बनती हैं। तो इनके जो मॉडल्स हैं, यानी इन मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ 8200 मॉडल्स की, इनमें ये होता है कि एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है। अब इसमें एक एम्ब्रॉयडरी जो है तकरीबन 15 से 18 मिनट या फिर 19 मिनट तक लगता है इसमें वक्त। और अगर यही एम्ब्रॉयडरी हाथ से बनेगी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगी, यानी 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन मशीन चूँकि टेक्नोलॉजी है, इंसान के काम में काफ़ी आसानियाँ पैदा कर रही हैं। तो आप देखते हैं कि इसकी एम्ब्रॉयडरी कहाँ तक बन चुकी है। मैं कैमरे को करीब लेकर जाता हूँ एम्ब्रॉयडरी के, और यहाँ पर इसके जो पत्ते हैं और जो शाखें हैं वो बन चुकी हैं। तो जैसे ही ये अपने आखिरी मराहिल तक पहुँचेगी वो भी आप लोगों को दिखा देंगे।
अब ये जो फूल हैं वो आखिरी मराहिल तक पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर जो है ये पूरा एक कलर में बना है। आप चाहें तो इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए इनके जो अलग डिस्क होते हैं वो होते हैं पाकिस्तानी, और ये जो है इसमें लगी है ये जापानी डिस्क है। जापानी डिस्क में जो होती है ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 15 से 20 एम्ब्रॉयडरी होती हैं और वो भी काफ़ी मुख्तसर डिज़ाइन होते हैं उनमें। तो यहाँ पर आप इस एम्ब्रॉयडरी को देख लें। अब ये अपने आखिरी मराहिल में है और ये कंप्लीट होने वाली है। इसमें मैंने यूज़ की है सिल्की धागा। आप लोगों ने भी सिल्की धागा लगाने हैं। जी, तो ये बहुत खूबसूरत फूल बन रहा है और ये जीनोम 8200 मॉडल में बन रही है। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं या फिर इसी तरह के दूसरे मॉडल्स ख़रीदना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप अलसदात मशीन से कांटेक्ट करके ये मशीन भी ख़रीद सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप दूसरे मॉडल ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। अभी यहाँ पर फूल में थोड़ा सा जगह रह चुका है, बाकी सारी कंप्लीट हो चुकी है और ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाई है जीनोम कंपनी के इस 8200 मॉडल ने। ये वाली मशीन जो है ये टेलर वाले हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कमर्शियल यूज़ के लिए, और ये पायदार है, काफ़ी ज़्यादा पायदार है। और दूसरी बात ये कि इन मॉडल में जो है वो आप लगा सकते हैं दूसरे किस्म के धागे भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि आप इसमें लगा सकते हैं सूती धागा और मरीना बलोची धागा, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो जीनोम 8200 मॉडल का एम्ब्रॉयडरी अपने आखिरी मराहिल में है। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ। इस फूल की जो साइज़ है ये तकरीबन बन चुका है 3 इंच का। लंबाई इसकी 3 इंच है और चौड़ाई जो है वो 2 इंच तक है तकरीबन, या फिर वो भी आप कह सकते हैं कि 3 इंच तक नहीं होगी। जी, तो ये एम्ब्रॉयडरी अब मुकम्मल हो चुकी है। अब जैसे ही ये मुकम्मल हो जाएगी फुल, तो ये खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी। अगर इसमें मैं रेड धागा यूज़ करता, रेड कलर का, तो काफ़ी खूबसूरत आ जाती है, लेकिन खैर यही धागा मुझे मिला तो ये भी इसमें काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन कलर का यूज़ हुआ है इसमें धागा। क्या ही बात होती है अगर ये इसका जो रोज़ वाला हिस्सा है, यानी पत्तों वाली नहीं बल्कि रोज़ वाली हिस्सा रेड कलर में मैं यूज़ कर लेता हूँ इसका धागा, तो बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी बन जाती है। अब यहाँ पर कुछ एम्ब्रॉयडरी पहले भी टेस्ट की गई है, ये वाली देख लें आप लोग, यहाँ पर भी की गई है। यहाँ पर आप लोग इसके बलोची डिज़ाइंस भी देख सकते हैं, इसमें बलोची फंक्शंस भी हैं।
यहाँ बलूचिस्तान में ये डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इसमें बादामी डिज़ाइन है, चाँद वाली है और मौसम वाली डिज़ाइन है इसमें। और दूसरी यहाँ पर खूबसूरत डिज़ाइन दी गई है। ये वाली जो डिज़ाइन है ये बहुत खूबसूरत है, ये 43 नंबर वाली। और एम्ब्रॉयडरी को देखते हैं कि कहाँ तक बन चुकी है। तो ये देख लें, एम्ब्रॉयडरी मुकम्मल हो चुकी है और इसका जो फुट है वो ऑटोमेटिकली उस साइड पे चली गई और जो एम्ब्रॉयडरी है वो बिल्कुल सेंटर में बन गई, यानी इसके बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अलसदात मशीन्स की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी मालूमाती साबित होगी आप लोगों के लिए। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप अलसदात मशीन्स के साथ रहें, अलसदात मशीन्स के साथ मुंसलिक रहें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।